अब हम करेंगे नंबर 7 राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन की योजनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन अपनी स्थापना से ही छोटे व्यवसाय सूक्ष्म व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है, उनकी सहायता करता है, उनके विकास की गति तेज करने तथा उनको प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने जैसे कार्यों एवं सेवा को प्रदान करने में क्या कर रहा है, अहम भूमिका निभाता है। इसके द्वारा दी जाने वाली अनेक प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जैसे क्या है, मशीनरी एवं संयंत्र योजना, हम सामूहिक अवधि ऋण योजना, कार्यशील पूंजी योजना, कच्चे माल की सहायता योजना आदि योजनाएं राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन के द्वारा प्रदान की जाती है। अब हम इसके बाद जानेंगे कि देश में सूक्ष्म लघु तथा मध्य उद्योग को मार्गदर्शन करने के लिए तथा उनका विकास करने के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गई है, जिसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1999 को हुई थी। इसके अंतर्गत यह मंत्रालय विभिन्न पहलू उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है, प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाता है तथा विपणन की सहायता प्रदान करता है आदि कार्य करके इनके मनोबल को बढ़ाता है। इसके अंदर अनेक सूक्ष्म लघु मंत्रालय के द्वारा अनेक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जैसे पहला आता है उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत यह मंत्रालय कहता है कि इसमें कहता है कि जो देश में सुयोग्य युवक होते हैं, जो पढ़े लिखे और अच्छे ढंग से कार्य करने वाले जो युवक होते हैं, उनको उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, विकास कार्यक्रम के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। उनको इन कार्यक्रम के द्वारा समझाया जाता है कि किन किन पहलुओं पर हम व्यवसाय को कैसे कैसे चलाते हैं, सूक्ष्म लघु तथा मध्य आकार के व्यवसाय को कैसे स्थापना की जा सकती है आदि की जानकारी इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। इसके बाद आता है उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित उद्यमियों को वर्तमान कर्मचारी जो होते हैं उद्यम के अंतर्गत और तकनीकी कर्मचारी तथा नए कर्मचारियों को क्या है, वर्तमान तकनीकी परिस्थितियों के बारे में क्या किया जाता है, अवगत कराया जाता है एक कार्यक्रम आयोजित करके। इसमें SC ST आदि वर्ग की महिला आदि वर्ग के पुरुष को शामिल किया जाता है। ठीक है। नंबर 3 प्रबंध विकास कार्यक्रम। प्रबंध विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिसका उद्देश्य क्या होता है, वर्तमान एवं संचालित उद्यमियों के प्रबंध के विकास तथा प्रबंध कौशल अक्षमता का विकास करना होता है, जिससे वे अपने क्या निर्णय लेने की अक्षमताओं का विकास करके उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ा सके। इसमें कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रबंध किए कार्यों के विभिन्न पहलुओं की क्या दी जाती है, जानकारी दी जाती है और तथा उनके विषय सामग्री तथा संबंधित उद्योग तथा उद्यम से संबंधित जानकारी देकर इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर 4 औद्योगिक प्रेरणा कार्यक्रम। औद्योगिक प्रेरणा कार्यक्रम एक छोटी सी अवधि में उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं कि छोटी अवधि के अंदर हम कैसे उद्यम को स्थापित कर सकते हैं। इन कार्यक्रम का आयोजन 1 या 2 दिनों के लिए किया जाता है, जिसमें क्या है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक लघु उद्योग स्थापित करने वाले संभावित उद्यमियों को प्रेरित किया जाता है।
नंबर 5, वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग में मंत्रालय में क्या करता है, विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र बनाता है और विभिन्न उद्योगों व्यापारों के क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार पहले से ही विशेष शैक्षणिक तथा वोकेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है तो इसका गठन पहले से ही कर लिया जाता है और ये इसकी अवधि बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ये कार्यक्रम डिप्लोमा होल्डर के लिए भी हो सकते हैं और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर भी ये कार्यक्रम क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उद्यमिता विकास में किसकी, सरकार की और आर्थिक सहायता की और प्रोत्साहन की क्या है, आर्थिक भूमिका है। उद्यमी व्यवसाय को स्थापित, संचालित व सफलतापूर्वक चलाने के लिए ये सरकार क्या करती है, उद्यमियों की मदद करती है और संस्थागत ढांचा हमेशा इस कार्य में क्या है, सरकार के द्वारा लगाया गया हुआ है। यह उद्यमियों की प्रेरणात्मक मार्गदर्शन करती है, प्रोत्साहन देती है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है तथा ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। थैंक यू मैम।